लाहौर में एक अलमिया आया कि एक बैक्टीरिया आया जो कि दिमाग पे असर कर रहा है और वो डेथ काज कर रहा है कि इस पानी को साफ़ किया ही क्यों नहीं गया। तो ये जो रिसर्च थी ये कंप्लीट इस पे बेस कर रही थी कि हम इस पानी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तरीका ही है कि हमारा जो वेस्ट वाटर है हम उसको रीयूज करें। तो इसकी वजह से हमने ये मटेरियल सिंथेसाइज किया। जी, जो आपने फार्मूला तैयार किया है कि आपने एक प्लांट लेना है और उसको मेटल्स के साथ जो भी फार्मूला करके आपने वाटर प्योरिफिकेशन के लिए अगर घर में कोई अपना पानी जो है वो साफ़ करके इस्तेमाल करना चाहता है। 2018 में अपनी फर्स्ट स्टडी इस पे की कि प्लांट्स के साथ हम इन चीज़ों को कैसे खेल सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स एक वाहिद हिस्सा है जो कि इन चीज़ों को बड़े ही चीप वे में सॉल्व कर सकता है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि प्लांट्स एक्सट्रैक्ट and metal salts, how can they combine with each others and how can we can formulate such sort of nanomaterials जो कि इस तरह के वेस्ट वाटर को ट्रीट कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पीने के साफ पानी से महरूम है, लेकिन इसका हल निकाला है हमारे साथ मौजूद पाकिस्तानी साइंटिस्ट अवैस अहमद ने, जिन्होंने एक पौधे का इस्तेमाल करके एक ऐसा फार्मूला तरतीब दिया है जो कि पानी को मिनटों में साफ कर सकता है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जादुई पौधा है कौन सा, फार्मूला क्या है, क्या वाकई अब पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पीने के साफ पानी का अहल हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल ठीक। अवैस, आपने एक तो पाकिस्तान की साइंस की दुनिया में तहलका मचाया ही है, क्योंकि अब आज के दौर में हमें जाबिर बिन हयान और केमिस्ट्री को इतनी अंडरस्टैंडिंग से समझने वाले लोग नहीं मिलते। अगर पढ़ते भी हैं तो प्रोफेसर बन जाते हैं। आप साइंसदान कैसे बने और ये क्या जादुई फार्मूला है? वेल, इट्स डिपेंड अपॉन द हिस्ट्री ऑफ माई साइंटिफिक स्टडी जो कि स्टार्ट हुई जब मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की। तो ग्रेजुएशन में जब मैं अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर रहा था तो मैंने इस तरह के मटेरियल्स देखे जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। इसके डिपेंड करता है कि मेरे जो मेंटर थे डॉक्टर इकराम, उन्होंने अपनी रिसर्च का एक बहुत सारा इरा सऊदी अरेबिया में किया जो कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। तो तब हमने इस चीज़ को और ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ किया कि आइदर हम इस चीज़ को यहाँ पे कर सकते हैं या नहीं। तो हमने 2018 में अपनी फर्स्ट स्टडी इस पे की कि प्लांट्स के साथ हम इन चीज़ों को कैसे खेल सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स एक वाहिद हिस्सा है जो कि इन चीज़ों को बड़े ही चीप वे में सॉल्व कर सकता है। अब ये क्यों सॉल्व कर सकता है, इसका भी एक ये अलमिया है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं उनमें ऐसे कुदरती मिनरल्स और ऐसे कुदरती मटेरियल्स मौजूद होते हैं जो इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि जितने भी प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं उनमें मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनमें फेनोल ऑक्साइड्स होते हैं, तो वो एज अ स्टेबलाइजर का काम करते हैं जो कि हमारे नैनो मटेरियल के साइज़ को कंट्रोल करता है। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है जो कि लॉन्च हुई बहुत ही पुरानी, हमारे साइंटिस्ट जितने भी पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारा काम इस पर ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे कि हूद बाय हैं, प्रोफेसर इरशाद हुसैन हैं जो कि वेल नोन साइंटिस्ट हैं ऑलरेडी नैनो साइंस में। तो उन्होंने एक प्रॉपर इरा नैनो टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी कवर कर लिया था। लेकिन जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट था इसको कवर करने के लिए और ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड था या और ज़्यादा साइंस रिक्वायर्ड थी। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि प्लांट्स एक्सट्रैक्ट and metal salts, how can they combine with each others and how can we can formulate such sort of nanomaterials जो कि इस तरह के वेस्ट वाटर को ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि आप भी जानती हैं फैसलाबाद हो गया, कराची हो गया, लाहौर हो गया, उसमें मेन इरा है हमारी इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री जो जितने भी कपड़े बनाती हैं, मेडिसिन बनाती हैं, तो उन्होंने अपनी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को इतने अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं किया। अब ये कोई गवर्नमेंट का इशू है या इंडस्ट्री का इशू है, लेकिन इससे इफ़ेक्ट कौन हो रहे हैं, वो हम ह्यूमंस हैं जो कि हम उनके साथ साथ रह रहे हैं। अब आप गंदे नाले देखते हैं तो वो घरेलू पानी के साथ साथ भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वही हमारी फर्टिलाइज़र में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वही हमारी खुराक में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से कार्सिनोजेनिक डिजीज़ कॉज होती हैं, मलेरिया कॉज होता है। और इवन रिसेंटली लाहौर में एक अलमिया आया कि एक बैक्टीरिया आया जो कि दिमाग पे असर कर रहा है और वो डेथ काज कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आ रही हैं कि इस पानी को साफ़ किया ही क्यों नहीं गया, जिसमें मेटाबोलाइट्स हैं, जिसमें आपकी डाइज हैं, आपकी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि वेस्ट में आप फेंक रहे हैं। क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है वो पहले बल्क में चीज़ें तैयार करती है, अगर तो ठीक हो तो आगे प्रोडक्ट में ले आती है, अगर ठीक ना हो तो उसको वेस्ट कर देती है। लेकिन उस वेस्ट को डील करने के लिए कभी भी इंडस्ट्री ने कोई फिल्ट्रेशन पंप नहीं लगाया, कोई फिल्ट्रेशन टेक्निक नहीं लगाई ताकि वो साफ़ हो सके। तो ये जो रिसर्च थी ये कंप्लीट इस पे बेस कर रही थी कि हम इस पानी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हमारे सिंध में, बलूचिस्तान में सहरा है और उधर पानी का बहुत ज़्यादा डैमेज है, हमने डैम नहीं बनाए लेकिन फिर भी हमें पानी की इतनी किल्लत हो रही है। तो इसका मेन तरीका ही है कि हमारा जो वेस्ट वाटर है हम उसको रीयूज़ करें। तो इसकी वजह से हमने ये मटीरियल
सिंथेसाइज किया। अब इस तरह की रिसर्च और सारे लोगों ने भी की, इधर पाकिस्तान में भी की, पाकिस्तान से बाहर भी लोगों ने की। इवन एक साइंटिस्ट हैं जो कि यूएसए में इस वक्त रह रहे हैं, उनका नाम उमर जागी है, उनकी एक पूरी रिसर्च है कि आप सहरा की रेत से पानी कैसे बना सकते हैं। तो उसके साथ ही इस रिसर्च को, इंटरेस्ट को और बढ़ाया जाए तो अपने प्लांट्स, क्योंकि हम पाकिस्तान के रहायशी हैं तो यहाँ पे प्लांट साइंस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हमारी फील्ड्स बहुत, हम ज़राअत के तौर पे मशहूर है, तो हमारा जितना भी प्लांट वेस्ट है हम उसको यूटिलाइज करके बायोचार बना सकते हैं, उस कार्बन को यूज़ करके हम मटीरियल बना सकते हैं जो कि वेस्ट वाटर को सॉल्व कर सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आप फैकल्टी मेंबर भी हैं लाहौर में एक यूनिवर्सिटी के, स्पेन से आप PhD भी कर रहे हैं, आपको किसी की इसमें जो है वो हेल्प भी मिली है, स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, वहाँ से PhD कर रहे हैं, कोई इंटरनेशनल साइंटिस्ट या इदारे आपके साथ लूप में हैं? जो मैं स्पेन में काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ 2 प्रोजेक्ट्स एसोसिएटेड हैं जो कि दोनों के दोनों हमारे इंडस्ट्रियल लिंकेज के हैं। वहाँ पे काम करने का एक तरीका है, हमें प्रोजेक्ट डिज़ाइन बनाना पड़ता है, हमने प्रोजेक्ट इंडस्ट्री को दिखाना होता है, इंडस्ट्री ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी होती है और फिर वो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट फिर इंडस्ट्री को हम देते हैं और इंडस्ट्री का राइट बनता है कि वो उसको यूज़ करेंगी। अगर वो यूज़ नहीं करेंगी कि उसके ऊपर लीगल केस बन सकता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई ऐसा अलमिया नहीं है कि हमें इंडस्ट्री से कोई इंडस्ट्रियल लिंकेज का प्रोजेक्ट ऐसा मिले कि हम उनके साथ लिंक करके ये काम कर सकें, क्योंकि जब तक ये दोनों चीज़ें लिंक नहीं होंगी ये कभी भी चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती। हमारे जितने भी क्राइसिस इंडस्ट्री के साथ चल रहे हैं या गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं, इनको एक टेबल पर बैठ के इस चीज़ को यूटिलाइज करना होगा। और जो यहाँ पे रिसोर्सेज की नौजवानों के लिए कमी है, हालांकि टैलेंट तो बहुत मौजूद है, आपने इतनी बड़ी इजाद की है। ये बताइएगा कि किसी से इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि हमारे तो पाकिस्तानी मुस्लिम दुनिया में बहुत बड़े बड़े नाम केमिस्ट जो है वो रहे हैं। देखें जी, केमिस्ट्री की इब्तदा ही मुसलमान से हुई थी, जाबिर बिन हयान जिन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड को इजाद किया। अब जितने भी मेन रिसर्च है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का एक मेन अलमिया है उसको यूज़ करने का, तो वो जाबिर बिन हयान से स्टार्ट हुआ। फिर अगर हम आज की बात करते हैं तो उमर यागी, ही इज़ वन ऑफ अ वेरी गुड साइंटिस्ट जो कि एक मुस्लिम है, हम ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि ये पाकिस्तानी है। और फिर मैं ये भी कहूँगा थोड़ा सा, अगर हम रिलीजियस एस्पेक्ट को साइड पर रखें तो अबू सलाम जो थे फिज़िक्स के साइंटिस्ट, स्टिल उनका इतना रेवोल्यूशन एक्ट है कि उनके नाम पे एकेडमीज बाहर बन चुके हैं। वो एक अलहदा फैक्ट है कि वो कादियानी है या नहीं है, लेकिन वो एक साइंटिस्ट थे। तो ये भी एक फैक्ट है कि हमारे जितने भी साइंटिस्ट, इवन वो ही वाज फ्रॉम पाकिस्तान, और वो बंदा था जिसने नोबेल प्राइज़ विन किया। और फिर हम अब्दुल कदीर खान को कैसे भूल सकते हैं, वो रियली रिवोल्यूट द पाकिस्तान हिस्ट्री विद द एटॉमिक एनर्जी प्लांट। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके? क्योंकि हमारे साइंटिस्ट जब स्टूडेंट्स होते हैं तो बहुत सारे उनके पास आइडियाज़ होते हैं, लेकिन जब अर्निंग की बात आती है या प्रोफेशनल लाइफ में जाने की बात आती है तो फिर साइंटिस्ट अपने ये टैलेंट को साइड पे रख के तो कोई जॉब की तरफ देख रहे होते हैं। देखें, ये आपको भी पता है कि पाकिस्तान में मेन अलमिया है जॉब का। जॉब सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी वेल वीक्ड इन पाकिस्तान, लेकिन इन चीज़ों को मैनेज करना ये हमारी गवर्नमेंट का काम है। मेरी साइड पे मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं, वो 2 हैं। फर्स्ट वन इज़ एनर्जी क्राइसिस। हमारे यहाँ लोड शेडिंग बहुत हो रही है, हम इस वक्त एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं, हम लिथियम आयन बैटरीज पे काम कर रहे हैं, हम एक्वस हाइब्रिड सुपर कैपेसिटर बना रहे हैं, हम बायोफ्यूल्स बना रहे हैं कि वेस्ट के साथ जो जितना हमारा प्लास्टिक वेस्ट है, जितना हमारा और वेस्ट है जो कि PET है, जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, जो मैक्रो प्लास्टिक्स हैं, हम उनको एनर्जी कन्वर्जन में कैसे लेके आ सकते हैं, हम उनको बायोफ्यूल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेजर अलमिया या तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है या एनर्जी क्राइसिस है। तो फ्यूचर प्लान्स में वी आर थिंकिंग कि हम इन दोनों को एज वेल एज विद द अदर रिसर्च यूनिटीज़ हम इनको इकट्ठा चलाएं कि हम एनर्जी की क्राइसिस को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं या हम वेस्ट वाटर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट ये बता दिएगा जी, जो आपने फार्मूला तैयार किया है कि आपने एक प्लांट लेना है और उसको मेटल्स के साथ जो भी फार्मूला करके आपने वाटर प्योरिफिकेशन के लिए कुछ जो है वो एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है क्या? ये इंडस्ट्री में काबिल इस्तेमाल, स्पेशली आम सारिफ अगर घर में कोई अपना पानी जो है वो साफ़ करके इस्तेमाल करना चाहता है तो क्या कोई फार्मूला है जो? बिल्कुल है। फार्मूला तभी हम यूटिलाइज कर सकते हैं जब मेरे साथ इंडस्ट्री लिंक होगी, इंडस्ट्री मेरे साथ एक टेबल पे बैठेगी, some conditions will be applied from the industry, some condition will apply from my side, some will be applied from आवर गवर्नमेंट साइड। तो ये चीज़ें, एक साइंटिस्ट का काम है इनोवेशन करना, इनोवेशन से आगे बढ़ के अगला काम होता है इंडस्ट्री का और गवर्नमेंट का या रिसोर्सेज का, प्रोजेक्ट्स का, कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। अब रिसेंटली हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, वो सिला नैनो टेक्नोलॉजी में होते हैं, उनका नाम गलीब यूसीन है, इज़ फ्रॉम यूक्रेन। उसने एक प्रोडक्ट बनाया और वही प्रोडक्ट उसने मर्सिडीज़ को बेचा
एंड नाउ द e-tron cars have been introduced by the help of this scientist. Exactly. तो उसने क्या किया, उसने सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट खरीदने वाला कौन है, इंडस्ट्री, उस प्रोडक्ट से इकोनॉमी ग्रोथ करने वाली कौन है, गवर्नमेंट। सो वी होप कि आपका ये जो इनोवेशन है और ये इतना बिल्कुल एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव इनोवेशन है कि आप इससे पानी जो है वो साफ़ कर सकते हैं प्लांट का इस्तेमाल करके। आई होप कि इंडस्ट्री भी इसको ज़रूर जो है वो कंसीव करने की कोशिश करेगी और गवर्नमेंट जो है वो आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करे, क्योंकि बजाय इसके कि हम IMF और दीगर कर्ज़े लेने वाली जो इदारे हैं उनकी तरफ देखें, अपने नौजवानों को सपोर्ट करें तो आप दुनिया में यकीनन जो है वो वंडर्स कर सकते हैं। आपको कैसी लगी अवैस अहमद की कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।